हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी बीपीएससी टीआरई 3, 4, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, प्रोफेसर इत्यादि के लिए, यानी कहा जाए तो राजनीति शास्त्र विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो सेट होगा आपका 8 होगा, ठीक है। इससे पहले 7 तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसको जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है एक के संविदावादी विचारक की नहीं है। तो संविदावादी विचारक में जो नाम आता है वो आता है आपके हॉब्स, लॉक और रूसो का। तो इन तीनों में से जो कौन सी पुस्तक इसमें जो है उन लोगों में के नहीं है। तो ऑन लिबर्टी जो है आपके संविदावादी विचारक का नहीं है, क्योंकि ऑन लिबर्टी के जो लेखक हैं आपके कौन है, जे.एस. मिल हैं, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके हैं रूसो। लेवियाथन के जो है आपके कौन हो जाएंगे, हॉब्स। और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के जो लेखक हैं आपके कौन है, लॉक हैं। तो देखा जाए तो संविदावादी विचारक की जो इसमें रचना नहीं आपके ओन लिबर्टी हैं, जिसके लेखक आपके कौन है। दूसरा है कि किसका कथन है कि निर्णय जो है विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक जो है सरलतम विधि है। तो यह जो कथन है वह किसका है। तो देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा आपका सरलतम विधि जो आपके ए क्लियंस का है, ठीक है। जिन्होंने जो है निर्णय विभाजन को जो है 2 भागों में बांटा था, एक नियोजित और एक अनियोजित निर्णय के रूप में इन्होंने बांटा था, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है अधिकरण है, कितने अधिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कितने अधिकरण है। तो अधिकरण आपका हो जाएगा 15, ठीक है। 15 अधिकरण है आपके, ठीक है। और 150 जो है अध्याय हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और आपके 180 प्रकरण है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15, ठीक है। आगे कि निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं है आपका। प्रस्तावना में कौन सा उद्देश्य जो है सम्मिलित नहीं है आपका। तो देखा जाए तो कौन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए आगे है कि इस मार्क्सवादियों के अनुसार जो है क्या है। तो राज एक वर्गीय संरचना है। राज क्या है, एक वर्गीय संरचना है। मार्क्स का मानना है कि राज जो है वह आपके शोषण का तंत्र है, ठीक, यानी शोषण की एक संस्था है राज, मार्क्सवादियों के अनुसार, जो आपके पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया है। आगे कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है अतिवादी नहीं था। अतिवादी कौन नहीं था। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके अतिवादी नहीं थे, यह नरम दल के नेता थे। और यह जो थे यानी महात्मा गांधी के गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और यह सत्य अहिंसावादी थे आपके। इन्होंने जो है 1905 में एक संस्था बनाई थी, यानी संगठन बनाई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो अतिवादी इसमें कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे है कि जो है निम्नलिखित में से किसने जो है उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में जो है व्याख्यायित किया है। तो यह जो इतिहास के अंत के रूप में जो किया गया वह किसके द्वारा किया गया है। यह किया गया आपके फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। इतिहास के अंत क्या के जो लिखा गया उसके लेखक कौन है, आपके फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है। तो कौन है आपके, तो सर हेनरी मेन है। कौन है, सर हेनरी मेन, ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसमें से मिलाना है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो मार्गेनथाउ का जो है वह कौन सा है, तो यथार्थवादी संप्रदाय आपका, ठीक है। और बर्नार्ड कोहेन का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो निर्णय निर्माण उपागम होगा। और मार्टन कापलान का जो हो जाएगा, इनका जो हो जाएगा आपका व्यवस्था सिद्धांत। और आपके इमाइल बर्ड का जो हो जाएगा आपके खेल सिद्धांत होगा। तो इस तरह से इसको मिलान किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ, कब हुआ था, तो आपके 1968 में, इंदिरा गांधी के समय। चलिए निम्न में से कौन सा जो जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है, यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं और समर्थक दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है आपका। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के समर्थक जेम्स प्रथम थे, यह सही आपका। शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर ये भी है, ठीक है। और उसके बाद जो हो जाएगा आपका यानी पितृसत्तात्मक मैक्लेनान आपके, और मातृसत्तात्मक के जो है
जेनवॉक्स ये आपके हैं, लेकिन आपके ऑप्शन सी जो है सही मिलान नहीं है। चलिए आगे है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक जो है महिला के दशक के रूप में जो है घोषित किया। तो जो वर्ष था आपके 1976 से 65 था, 1976 से 65 था महिला दशक के रूप में। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है। तो यह जो नारा है आपके किसका है, तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब का है। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। तो मोस्का द रूलिंग क्लास सही है आपका, ठीक है। पेरेटो माइंड ऑफ सोसाइटी आपका ठीक है, ये भी है। रॉबर्ट मिशेल्स का जो है पॉलिटिकल पार्टी, ये भी सही है आपका। लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन, यह गलत है क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं आपके कौन है, एडम स्मिथ है। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी जो है वह सही आपका मिलान नहीं है। चलिए आगे है कि लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति, किसके प्रति, संसद के प्रति। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखा जाए तो पुस्तक यानी दिए गए हैं, तो इसमें देखा जाए तो आपका महात्मा गांधी का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो हिंद स्वराज। BR अम्बेडकर का तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा आपका। MS गोलवलकर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो बंच ऑफ थॉट। और BD सावरकर का हिंदुत्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से। चलिए आगे कि संयुक्त राष्ट्र के जो है निम्नांकित महासचिव को जो उनकी नियुक्ति के क्रम में जो व्यवस्थित कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव नियुक्त हुए उनको क्रम में देखना है। तो सबसे पहला इसमें जो आ जाएंगे आपके यूथॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आ जाएगा आपका कुर्त वाल्डहाइम हो जाएगा। और आपके उसके बाद जो नाम आएगा आपके ट्रिगवेली का, उसके बाद में डैग हैमरशोल्ड का। तो इस तरह से देखा जाए तो ये यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इनका क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए आगे है कि सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की या जो की थी वह किसने की थी, तो बर्नार्ड आपके यानी चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा की गई थी सहमति मॉडल, यानी सत्ता के सहमति मॉडल की रचना। आगे किसने कहा कि युद्ध जो है पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। यह कहा गया था किसके द्वारा, तो मुसोलिनी के द्वारा, जो आपके इटली का क्या था, तनाशा था। चलिए आगे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो आपके पंचायती राज से संबंधित है। तो इस समय जो पारित हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो PV नरसिम्हा राव थे। और यह चलिए आगे है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण जो है नैतिक विकास के लिए जो है अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध जो है, तो इसका जो संबंध है आपके आदर्शवादियों से है। किससे है, आदर्शवादियों से। चलिए निम्न से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो है साधन नहीं है। शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो साधन इसमें आपका नहीं है, वह क्या नहीं है, तो हस्तक्षेप नहीं है। कौन नहीं है, हस्तक्षेप, ठीक है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर जो है व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने जो है अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं, तो उनकी जो रचना है आपके ऑन लिबर्टी में उनके द्वारा यह प्रस्तुत की गई है। चलिए पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक लिखी गई है। यह जो लिखी गई है किसके द्वारा, तो HJ मॉर्गनथाउ के द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक, पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्या जो कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में जो सम्मिलित नहीं है आपका, तो कौन इसमें नहीं है आपको, तो निरुक्त नहीं है। कौन नहीं है, निरुक्त, बाकी सभी है आपका। आगे है कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो यह जो किया गया था आपके अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। चलिए यदि भारतीय संघ में नए राज्य का जो है सृजन करना हो तो जो है निम्नलिखित से जो है अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। जब नए राज्य बनाना हो तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, तो यह होगा आपके पहली अनुसूची में। कौन से अनुसूची में, पहली अनुसूची में, ठीक है। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जो है जिला पुलिस पर जो समान नियंत्रण किसका होता है, तो यह जो समान नियंत्रण होता है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यानी जिलाधिकारी का, DM का। आगे है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, यानी यह जो है किस पर आधारित है, तो सरकार के 3 अंगों के मध्य जो है सत्ता यानी पृथकीकरण में है आपका, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम जो है भारत का संविधान है, तो यह अनुच्छेद जो है आपका किस में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 393 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम जो है
भारत का संविधान है, आपके 393 अनुच्छेद में यह लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। यह माना जाता है आपके आर.एच. टोनी के द्वारा माना गया है। ठीक है, चलिए जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। जिला और सत्र न्यायाधीश जो है किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, तो यह जो करता है आपके राज्य का उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है आपका। आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है, तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता इसमें जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो ग्राहम वालास हो जाएगा। चलिए आगे कि किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया। रोम ने जो है लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यह जो कहा गया था गेटेल के द्वारा। किसके द्वारा, गेटेल के द्वारा। चलिए आगे किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो एम गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः जो है संबंधित है, यानी जो है आपका क्या है, तो शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए आपका कौन सा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के जो है प्रतिपादक थे, जेपी, तो उनकी अवधारणा थी आपकी संपूर्ण क्रांति। कौन थी, संपूर्ण क्रांति। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संसदीय शासन का जो है लक्षण नहीं है आपका, संसदीय शासन का इसमें कौन सा लक्षण नहीं है आपका, तो विधायिका एवं कार्यपालिका में जो है पूर्ण पृथकीकरण, यह नहीं है आपका, बाकी सभी है आपका संसदीय शासन का एक लक्षण। चलिए आगे के निम्न से कौन सा जो है भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। सहायक अभिकरण का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा, तो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है आपका। चलिए आगे है कि अब तक के समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह जो है पंक्तियाँ किस पुस्तक से है, तो यह जो पुस्तक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से है, जिसके लेखक आपके कार्ल मार्क्स। आगे है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो यह जो हुई थी आपके किस देश में हुई थी, तो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। न्यायिक पुनरावलोकन जो भारतीय संविधान में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक कठोर संविधान वह है, एक कठोर संविधान वह है जो क्या होता है कठोर संविधान में, जिससे जो है समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से जो है संशोधित किया जा सके, वही आपका एक कठोर संविधान। चलिए आगे है कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यानी यह ईश्वर तथा विवेक की जो है विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह जो दी गई है किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यानी इसमें देखा जाए तो यूटोपियन समाजवाद आपके सेंट साइमन हो जाएंगे, और फेबियन समाजवाद के जो हो जाएंगे आपके सिडनी वेब, यानी ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवाद के जो हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, और श्रेणी समाजवाद के जो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, तो GDH कोल हो जाएंगे आपका। इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं सूची 1। चलिए आगे है कि भारत के जो है गवर्नर जनरल के पद की जो है व्यवस्था का जो है प्राविधान सर्वप्रथम किया गया, यानी किस एक्ट के द्वारा, तो यह जो किया गया था आपके चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान। चलिए आगे है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। FMCT का जो मिलान हो जाएगा आपके व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार हो जाएगा। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध हो जाएगा वो आपके हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए। और ट्रिप्स का जो हो जाएगा यह हो जाएगा विश्व व्यापार से, यानी ऑप्शन 2 से। और आपके जो WHF हैं इसका जो हो जाएगा वैश्विक सामाजिक आंदोलन से हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है आपका, कौन सा जो है युग्म सुमेलित आपका नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये आपका ठीक है। MA जीना खिलाफत आंदोलन ये गलत, और MK गांधी चंपारण आंदोलन ये सही आपका। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक ये सही आपका, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसमें गलत है। चलिए आगे कि लोक निगम प्रकार का जो है प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो यह जो चेष्टा करता है आपके सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण जो है प्राप्त करने की चेष्टा करता है लोक निगम प्रकार का प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे है कि ऑस्टिन ने अपनी जो है किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है, तो लेक्चर्स ऑन जो है ज्यूरिस प्रूडेंस में जो है उन्होंने क्या की है, तो संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है ऑस्टिन ने।
आगे है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई। तो यह जो वृद्धि हुई आपके महासभा में वृद्धि हुई। किसमें? महासभा में। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह जो है कौन से इसमें तरीका नहीं अपनाते हैं? तो देखा जाए तो चुनाव लड़ना वो नहीं करते हैं दबाव से। आगे है कि अल्प विकास को समझाने के लिए जो है डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार जो है किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? तो समीर अमीन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे कि जो है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव और जो है पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके लॉक का। किसका है? लॉक्स का। हॉब्स ने जी के निगेटिव बताया इसको। ठीक है, छावनी बोर्ड के संबंध में जो है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है आपका? छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या इसमें सही नहीं है आपका? तो क्या सही नहीं है आपका? तो देखा जाए तो इसे एक जो है कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा जो है निर्मित किया गया, यह गलत है आपके छावनी बोर्ड के संबंध में। बाकी इसमें जो भी दिए गए हैं वो सारे सही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है इसमें? तो देखा जाए तो बोंदा नहीं है। कौन नहीं है? बोंदा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो वह कौन सा विधेयक हो जाएगा आपका? तो यह विधेयक जो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन इसमें सदस्य नहीं है? तो देखा जाए तो आपका स्पेन नहीं है। कौन नहीं है? स्पेन। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो उसका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार जो है प्रतिपादित किया है? तो यह जो किया गया था आपके माओ से तुंग के द्वारा। चलिए, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो ये राष्ट्रपति थे आपके JF केनेडी थे आपके अमेरिका के राष्ट्रपति क्यूबा संकट के समय। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो है क्या है आपका? तो यह जो है पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है हॉब्स के अनुसार। चलिए, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। हेयर प्रणाली का तात्पर्य जो है क्या है आपका? तो एकल संक्रमण नियम मत प्रणाली है आपका हेयर प्रणाली का तात्पर्य। आगे कि शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो दिया गया था किसके द्वारा? तो C. राइट मिल्स के द्वारा। चलिए, आगे किसका मत है कि आंतरिक संगठन जो है स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से जो है लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? यह जो मत है वह किसका है? तो ये देखा जाए तो आपका LD व्हाइट का है आपका। ठीक है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसकी अध्यक्षता करता है आपके लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन राष्ट्रपति बुला सकता है। बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी जो है महत्व देते हैं, वह किस पर महत्व देते हैं? तो समूहों और संगठनों पर बहुलवादी। नगर राज का संबंध माना जाता है। नगर राज का संबंध जो माना जाता है आपके प्राचीन यूनान से माना जाता है आपका। मार्क्स ने जो है नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? मार्क्स ने जो है नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? यानी राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की जो है बढ़ोतरी में भूमिका के लिए की थी आपकी। चलिए, निम्नलिखित में से क्या जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं आता? तो कौन क्या नहीं है? तो प्रदत्त विधायन जो है आपके विधायी नियंत्रण पर साधन नहीं है आपका। चलिए, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह कहा गया था किसके द्वारा? तो यह जो कहा गया था आपके केसी ह्यूयर के द्वारा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को जो है विज्ञान नहीं मानता? कौन नहीं मानता? तो इसमें जो नहीं FW जो है मेटलैंड जो आपके राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है? आदर्शवादी विचारक इसमें से कौन नहीं है? तो बेंथम नहीं है। कौन नहीं है? बेंथम। निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? शीत युद्ध से किसका संबंध इसमें नहीं है आपका? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि फुलटन भाषण, टूलमैन सिद्धांत और मार्शल योजना तीनों जो है आपके शीत युद्ध से संबंधित है, लेकिन आपके ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व जो है सोवियत संघ के संदर्भ में जो है देतांत का तात्पर्य किया है? तो देतांत का जो तात्पर्य है वह क्या हो जाएगा आपका? कि दोनों के मध्य जो है तनाव में शिथिलता है।
चलिए आगे है कि जो है राम मनोहर लोहिया जो है किसके समर्थक थे। राम मनोहर जो लोहिया थे वो समर्थक थे आपके विकेंद्रीकृत समाजवाद के। चलिए आगे कि निम्न में से किस जो है प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है। तो यह जो है वह किसके पास है, यह जो है आपके सूत्र अभिकरण के पास है। ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति जो प्राप्त होता है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। चलिए कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, तो डिगवी के द्वारा। चलिए आगे की राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का जो है क्या क्या रूप रहा है, इस समय जो है इसका क्या स्वरूप है और इसका जो आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है आपका किसका है, तो गेटेल का है। किसका है, गेटेल का। आगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। कौन मूल कर्तव्य नहीं है आपका, तो लोक निर्वाचन में मतदान करना। बाकी सभी जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन लोक निर्वाचन में मतदान करना आपका एक मूल कर्तव्य नहीं है। टोटल मौलिक कर्तव्य जो है आपके 11 हैं।